على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अन सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन रवाहु तिर्मिज़ी। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दरस हदीस की ये मजलिस है। इससे पहले बीवियों और औरतों के मुताल्लिक़ हदीस पेश की गई। औरतों के कुछ हुकूक़ हैं, औरतों के साथ हुस्न मुआशरत का हुक्म है। आज की हदीस का ताल्लुक़ औलाद के हुकूक़, औलाद की अच्छी तरबियत से है। यकीनन औलाद बड़ी नेमत है और औलाद की तरबियत करना, उनको नेक बनाना और अच्छा बनाने की फ़िक्र करना और अच्छे अखलाक से संवारने की फ़िक्र करना, ये भी हम सब के फ़राइज़ में शामिल है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक दुआ भी सिखाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इबादुर रहमान अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़ात में से ये है कि अपनी औलाद और बीवियों के लिए दुआ का भी एहतमाम करते हैं। ऐ हमारे रब, आप हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को आँखों की ठंडक बना दीजिए और हमको मुत्तक़ियों का इमाम, मुत्तक़ियों का पेशवा बना दीजिए। हमारी औलाद मुत्तक़ी होगी, परहेज़गार होगी तो हम उनके इमाम होंगे, हम उनके पेशवा होंगे, हम मुत्तक़ियों के इमाम और पेशवा कहलाएंगे। इसलिए औलाद की तरबियत से कभी गाफिल ना हो। इस्लाम ने अव्वल दिन से औलाद की तरबियत की फ़िक्र दिलाई है और औलाद को अच्छे अखलाक से संवारने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का हुक्म दिया है। मसलन पैदा होते ही हुक्म है कि बच्चे के कान में अज़ान दी जाए, बाएं कान में तकबीर कही जाए। इसका मकसद भी इस्लामी तरबियत है और इस्लामी अक़ायद को अव्वल दिन से बच्चे के दिलो दिमाग में जमा देना है और बसा देना है कि जब बच्चा कलमे के अज़ान के कलिमात को सुनेगा, तकबीर के कलिमात को सुनेगा, अल्लाह की बड़ाई को समझेगा। अज़ान की दावत उसको, अज़ान और नमाज की दावत अव्वल दिन से उसको दी जाएगी तो उसके असरात ज़िंदगी भर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रहेंगे। इसीलिए आज बाज़ गैरों के अस्पताल में जहाँ बच्चों की विलादत होती है या बाज़ ईसाई मिशनरियाँ, उनके अस्पतालों में अगर बच्चे की विलादत होती है तो कहा जाता है कि वहाँ उस बच्चे को म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई जाती है। वो चाहते हैं कि बच्चे को इस्लामी तरबियत हासिल ना हो, बल्कि पहले दिन से उसके दिल में निफाक के बीज पड़ जाए। चूँकि मशहूर हदीस है कि गिना की वजह से, गाने की वजह से लोगों के दिल में निफाक पैदा होता है, गाना दिल में निफाक पैदा करता है। अगर बच्चे के कान में पहले दिन से गाने की आवाज़ सुना दी गई तो उसके दिल में निफाक की बीज पड़ जाएगी। इसी तरीक़े से बच्चे की तहनीक का हुक्म है। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसकी तहनीक की जाए। अल्लाह के किसी नेक बंदे से खजूर चबवा ली जाए और उसको बच्चे के ज़बान पर रखा जाए, बच्चा उसको सिर्फ़ चख ले, उसका असर बच्चे के पेट में पहुंच जाए। तहनीक का एक अच्छा असर होता है जब पहले दिन और पहला लुक़मा बच्चे के पेट में जो पहुंचा, जो अल्लाह के नेक बंदे का जूठा है, उसके लुआब का असर पड़ा। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे की अच्छी तरबियत फरमाएंगे। तहनीक के असर पर एक वाक़या याद आया। हज्जाज बिन यूसुफ़ जो एक मशहूर ज़ालिम बादशाह गुज़रा है और जिसने 1 लाख से ज़ायद लोगों को जुल्मन कत्ल करवाया और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कहता था कि हमारे लिए सबसे लजीज़ तरीन चीज़ सफ़कुद दिमा, खून बहाना है। आखिर वो ये सफ़ाह और खून बहाने वाला ऐसा ज़ालिम कैसे बना? कहते हैं कि उसमें भी उसकी गलत तहनीक का असर था। जब वो पैदा हुआ, माँ का दूध नहीं कबूल कर रहा था तो एक इब्लीस अरब के तबीब की शक्ल में आया। उसने मशवरा दिया
कि एक भेड़िए को ज़बह करो, उसके खून से इस बच्चे की मालिश करो, उसका खून बच्चे को चटाओ। खून जो पहला लुक़मा बना हज्जाज बिन यूसुफ़ का, उसकी वजह से उसकी तबीयत में ज़ालिमाना सिफत आ गई, उसकी तबीयत ज़ालिमाना हो गई और खून बहाना उसकी सबसे लजीज़ तरीन चीज़ों में शामिल हो गया। ये तहनीक का असर है। इसलिए हम तहनीक अच्छी तरह करवाएं, अल्लाह के नेक बंदे से करवाएं। अच्छे नाम रखने का हुक्म है कि जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका नाम रख दिया जाए। नाम रखने का हुक्म भी इसीलिए है, अच्छे नाम रखे जाए ताकि बच्चे की अच्छी तरबियत हो। अच्छे नाम के असरात अच्छे होते हैं। अच्छे नामों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान है। अब्दियत वाला नाम अल्लाह को ज़्यादा पसंद है कि उससे बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर अब्दियत पैदा होगी, तवाज़ो पैदा होगी, अच्छे सिफ़ात पैदा होंगे। अब्दियत अच्छे सिफ़ात में से है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बड़े मौजज़े का जब ज़िक्र आया, अल्लाह ताला ने अब्द वाली सिफ़त ही को ज़िक्र किया। बड़ा मौजज़ा मेराज है तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी। एक बड़ा मौजज़ा इल्मी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम है, तो वहाँ पर भी अब्द का लफ्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब, या तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। मालूम हुआ अब्दियत एक अच्छी सिफ़त है। अब्द वाला नाम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अच्छे नाम का हुक्म इसलिए है ताकि बच्चे में अच्छे सिफ़ात पैदा हों। 7वें दिन अक़ीक़े का भी हुक्म है कि बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए। ये हुकूक में से है बच्चे के हमारे ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारियों में से है, जिनको अल्लाह ने हैसियत दी, वुसाअत दी है। अगर लड़का दिया है तो उसकी तरफ से बड़े जानवर में 2 हिस्से, बकरे के ज़रिए अगर अक़ीक़ा करना है तो बेहतर है कि 2 बकरे दिए जाए। लड़की है तो 1 बकरी। अक़ीक़े के भी बड़े फ़ायदे हैं। अलवलदु मरहूनुम बिअक़ीक़तिही, कहा जाता है कि अक़ीक़ा न हुआ तो बच्चा मुसीबत में गिरफ़्तार होता है, बीमारियों का शिकार रहता है। अगर बच्चे का अक़ीक़ा कर दिया गया और फिर उसका गोश्त गरीबों में और दोस्त अहबाब में और अपने लिए एक हिस्सा रखा गया जो शरीयत ने अक़ीक़े का तरीक़ा बताया है, तकरीबन क़ुरबानी के जैसे ही अक़ीक़े के भी लिए जानवर और उसके गोश्त के अहकाम हैं। अक़ीक़ा कर दिया गया, बच्चा बहुत सी मुसीबतों और बीमारियों से महफूज हो जाता है। ये सब बच्चे के हुकूक़ हैं और बच्चे की तरबियत से मुताल्लिक़ बातें हैं। इसलिए हम कभी भी बच्चे की तरबियत से गाफिल ना हो। 7 साल का हो जाए तो हदीस में है बच्चे को नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए और फिर वो नमाज़ छोड़े तो नमाज़ छोड़ने पर मारो। ये सब बातें तरबियत के ताल्लुक़ से है। फिर तालीम का एक हुक्म है, हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है। बच्चा जब 4 साल 4 महीने का हो जाए तो वो इस्लामी और कुरानी तालीम शुरू करवा देते हैं। इस्लामी और कुरानी तालीम का आगाज़ बेहतर ये है 4 साल 4 महीने हो जाए उसका आगाज़ हो जाना चाहिए कि कुरानी तालीम वो तालीम है जिससे इस्लामी तरबियत होगी। इस्लामी अक़ायद जब उसको मकतब के अंदर सिखाए जाएंगे तो उससे उसकी इस्लामी तरबियत होगी। इसलिए हम बच्चे की तरबियत से मुताल्लिक़ जितनी बातें कुरान और हदीस में बताई गई या हमारे उलमाए किराम बताते हैं, हम इसकी फ़िक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इसी का इशारा दिया है कि कोई भी बाप अपनी औलाद को अच्छे अदब से बेहतर कोई तोहफ़ा और कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। जब हम सफ़र से लौटते हैं उमूमन हमारी कोशिश होती है हम अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कोई तोहफ़ा ले जाएं, कोई गिफ्ट ले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा तोहफ़ा और सबसे अच्छा अतिया जो तुम अपनी औलाद को दे सकते हो वो ये है कि अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखा दो, अच्छे अखलाक सिखा दो। अच्छे अखलाक और अच्छे आदाब इस्लामी तालीमात से आएंगे। अक़ायद मज़बूत हो गए इस्लामी तालीमात के ज़रिए, कुरानी तालीमात के ज़रिए, फिर आप जो भी तालीम दिलवाना चाहें दिलाएं, लेकिन पहले बुनियादी तालीम कुरान के ज़रिए हो
हमारे मकतब के ज़रिए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली वही भी नाजिल फरमाई उसका ताल्लुक़ भी तालीम ही से है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो तालीम जिसका आगाज़ अल्लाह के नाम से हो वो इस्लामी तालीम है, कुरानी तालीम है। ये आयत एक ऐसे माहौल में नाजिल हो रही है जहाँ हर तरह की बुराइयाँ मौजूद है। वो ज़माने जाहिलियत ही कहला रहा है। इसका मतलब है कि इस्लामी तालीम वो तालीम है जिसके ज़रिए से मुआशरे की सारी बुराइयाँ ख़त्म होगी, हमारे बच्चों की बुराइयाँ ख़त्म होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा कर दे। एहसास ज़िम्मेदारी भी बड़ी चीज़ है। औलाद की तरबियत से कभी हम गाफिल ना हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या याद आया। एक शख्स अपनी औलाद की शिकायत लेकर आया, मेरे बच्चे को आप समझा दें, वो हमारी इताअत नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता। बच्चे को बुलाया अमीरुल मोमिनीन ने। बच्चा पहला ही सवाल ये कर देता है, अमीरुल मोमिनीन बताएं, क्या सिर्फ़ हमारे ऊपर ही हमारे वालिद के हुकूक़ हैं या मेरे भी कुछ हुकूक़ वालिद के ऊपर थे? कहा नहीं, तुम्हारे भी कुछ हुकूक़ थे। कहा हमारे वालिद हमारे हुकूक़ की अदायगी से गाफिल रहे, हमको हमारी तालीम का सही नज़्म नहीं किया, हमको अदब सिखाने की फ़िक्र नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को, हमारी औलाद को अखलाक की बुलंदी नसीब फ़रमाए, अच्छी तरबियत अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद की फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सामिईन, अब हम आपसे रुख़्सत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। على حب